तो पहली बात तो ये है कि all questions are welcome, but answers are not guaranteed, right? So whatever I'm going to tell you may not be the solution or answer, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. आपने यही कहा है कि जब हमने कहा है कि ज़िंदगी का हमने एक मकसद रखना है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि मल्टीपल मकसद हम रख लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि उसके ऊपर फोकस कैसे कर सकें. एक तो आपने ये बात की. दूसरी नीयत वाली बात मैं बाद में बताता हूँ. देखिए, इस सिलसिले में एक याद रखने की बात बहुत ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had 24 hours a day in his life. Stephen Hawking had 24 hours. Abdustar Eidi has 24 hours. And a person who's not doing anything also has got 24 hours. अच्छा, फर्क क्या हुआ कि किसी ने दुनिया में इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया और किसी ने कुछ भी नहीं किया? Is that they had their priorities set right. तो हमें शौरी कोशिश करके in our life we have to set our priorities. Which one is my top priority? Which one is my priority number 2? Which one is my priority number 3? और इसको जरा कॉन्शियस. अच्छा, मैं आपके लिए सादिया आपका नाम है जी. सादिया, मैं आपके लिए मैं तो कुछ नहीं बता सकता और आप मुझे भी नहीं बता सकते. दैट यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज योर प्रायोरिटी लिस्ट. अब यह है कि प्रायोरिटी लिस्ट मैं बनाऊं कैसे, कहीं मैं गलत ना बना लूं प्रायोरिटी लिस्ट. उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकता हूं जो मैं अपने लिए सोचता हूं. देखिए, ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं फिलोसॉफिकली जिंदगी गुजारने के. एक लेवल है बॉडी लेवल. बॉडी लेवल मीन्स वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर माई एफर्ट इज, उससे जो कुछ मिलता है वो मेरी बॉडी के लिए अहम है. यानी घर, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरी अथॉरिटी, मेरा ओहदा, मेरी डिग्री, मेरी सोच, ऑल दोस थिंग्स. दिस इज बॉडी लेवल. अगर हम अच्छा, दूसरा लेवल ये है विच इज हार्ट लेवल. ये एक ऐसे फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन है, जरूरी नहीं कि इस तरह अलग से हो. हार्ट लेवल का मतलब है कि जो चीज मुझे हासिल हो रही है मेहनत करने से, उससे बॉडी के अलावा की चीजें मुझे अचीव हो रही हैं. यानी रिलेशंस, यानी हैप्पीनेस, यानी डिवोशन, यानी सर्विस, यानी आर्ट, यानी लिटरेचर, यानी ब्यूटी, ये जनरेट हो रही हैं उससे. और तीसरा है स्पिरिचुअल. जिस बंदे ने ये क्लासिफिकेशन बताई है, उसका नाम भूल गया. उसने कहा अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ पीपल आर एक्चुअली एट द बॉडी लेवल और 4.5% पीपल आर एट द हार्ट लेवल. और बॉडी से हार्ट लेवल का ये नहीं है स्टेप 1 टू स्टेप 2, इट्स अ क्वांटम लीप एक्चुअली. बहुत थोड़े लोग जो हार्ट लेवल पर है. और तीसरा उसके ऊपर लेवल है स्पिरिट लेवल. जो लोग बॉडी लेवल पर होते हैं वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मेरी बॉडी कैसे कंफर्टेबल हो जाए. मे इट बी मनी, मे इट बी अथॉरिटी, मे इट बी सेक्स, मे इट बी दिस टाइप ऑफ थिंग्स. और जो हार्ट लेवल पर ये सोचते रहते हैं किस तरीके से ना हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये सारी चीजें, आर्ट, कल्चर, रिलेशंस, ये डेवलप हो. जो स्पिरिट लेवल पर होते हैं वो एक्चुअली बहुत थोड़े लोग होते हैं. जिंदगी, मुझे तो 1-2 जिंदगी में मिले हैं. उनकी निशानी ये होती है कि उनके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाता है. दे क्रिएट एन ऑरा एंड व्हेन यू एंटर इन दैट ऑरा यू आर चेंज्ड. ऐसे लोग होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके अंदर क्रिएट हो जाती है. और उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो सही और गलत के चक्कर से निकल जाते हैं. Their personality does not remain dualistic, which mean वो लोगों को सही गलत में तकसीम ही नहीं करते. वो ये नहीं कहते ये गंदा है, ये अच्छा है. वो कहते हैं इस बंदे से कोई गलती हो गई, बट दे नेवर से कि ये बंदा गलत है. वो किसी को चोर नहीं कहते, वो कहते हैं इसने चोरी की. Anyone who is चोर mean he is चोर, but anyone जिसने चोरी की हो सकता है वो चोरी ना करे. तो दिस इज कॉल्ड टेकिंग अप ऑफ ड्यूअलिटी. अब हम आंखें बंद करके ऐसे देख लें कि जो भी मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना रहा हूं, जिसको फोकस करना है, वो बॉडी से रिलेटेड चीजों से मुतालिक है, कि वो हार्ट की चीजों से रिलेटेड मुतालिक है, कि वो स्पिरिट की चीजों से रिलेटेड मुतालिक है. राइट? उसके हिसाब से आप एक लिस्ट, मैं कौन होता हूं आपको लिस्ट बना के देने वाला, आप उसको लिस्ट बना लें. अब अगला सवाल ये है कि फोकस. इस सवाल प्लीज को गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे मुझे भी ये समझ में. जवाब के अंदर आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है जो आपने नियत वाली बात की है. साथी आप सुन रही है ना जी? वो आप जो मोबाइल पर फोटो बना रही है ना, तो नहीं वीडियो बना रही है. अच्छा, वीडियो बना रही है. वो हम स्टूडेंट थे ना, जब मैं टीचर था तो हम कायदे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके गए. आई वाज जूनियर टीचर, तो उन्होंने मुझे साथ भेज दिया सैफुल मलूक झील देखने के लिए. तो वो हम झील में देखने लगे ना, तो स्टूडेंट्स ने सब ने ना मोबाइल निकाल लिया. तो उन्होंने झील नहीं देखी बिल्कुल, उन्होंने मोबाइल पे ना फोटो में बना ली.
फिर घर आके ना लैपटॉप पे कहा once we were there. तो मैंने कहा when you were there why didn't you see that? तो वो वीडियो भी बना ले, लेकिन अभी मैं ना जिंदा आपके सामने हूँ. तो anyways it's just on a lighter side. तो मैं जो बात आपसे करने लगा था, ये प्लीज मैंने थोड़ा पॉज भी इसलिए दिया है ताकि हमारा दिमाग ना रिफ्रेश हो के आपके दूसरे सवाल को. वेरी इंपॉर्टेंट, जिस वक्त आप कोई अच्छा काम शुरू करें तो देर आर 4 क्वेश्चंस. प्लीज इसको प्लीज तवज्जो से सुनिएगा. 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई विल डू इट, हाउ मच आई हैव टू डू. ये 3 सवालों से ज्यादा अहम एक सवाल है. अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं आता तो आप वो काम न करें, और वो है व्हाई आई एम डूइंग इट. ऑन द डे 1 आपने ये मस्जिद बना रहे हैं ना, आप कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं ना, what you are doing it, you have got all the plans, you have got all videos and all those plans, you have got architectural plans. How you will do it, you have some plan. There are people like Khalid Javed Saab, there are people like all of you, and you know, you will just contribute it and you will just make it. How much you have to do, we have to do community center, we have to do archery, we have to do, you know that. But important thing is why you are doing it. And question of the why will actually determine that how you can hold your niyat and attention. अगर पहले दिन नियत ये थी कि जब मैं ये बनाऊंगा तो 2000 बंदा को पता लगेगा कि मैंने ये बनाई है, तो अगर मैं कभी यहाँ के काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो 2000 वोटर तो मेरे पक्के हैं. और अगर वो 2000 वोटर ना वोट दिया तो देन वी विल बी डिसहार्टेड. अच्छा, इसको मैं बनाऊंगा तो ये होगा. तो मैं मिसाल दे रहा हूं, प्लीज डोंट थिंक मैं मिसाल दे रहा हूं. इट्स आई एम गिविंग एग्जांपल ओनली. और अगर आपने जो कि आपकी नीयत है, आई एम 100% श्योर, मैं तो इसलिए बना रहा हूं कि जब मैं अल्लाह मियां के सामने पेश हूंगा तो मैं अल्लाह पाक को कहूंगा कि वट एवर माई कैपेसिटी वॉज, आई वॉज एबल टू जस्ट डू इट. तो आप चाहे कोई आपको ताली बजाए, चाहे ताली ना बजाए, चाहे आपको वोट दे या ना दे, चाहे ये ना बने, माजर हो सकता है ना बन सके किसी वजह से, माजर, but still you will be happy. So answer to your question number 1 is that we have to set the priorities, and the priorities has to be set with a yardstick whether our priorities are matching our body need or our heart need or need of our spirit, need of our soul, and that will determine the quality of that work. अच्छा, मैं यहाँ के ना मेरा थोड़ा एक्सेंट ना वो ग्लासगो वाला होना शुरू हो गया. Although I came here 3, तो मैं fine ऐसे करके बोलना शुरू हो गया हूँ. You know, when I was taking an exam over here, so someone told me that you will be very unlucky if you find a Scottish patient and you will not be able to take a history. So, you know, my patient was a patient with a carcinoma of rectum. So I said, sir, what did you do? Doctor, I'm a student like you. And he was speaking a Queen's English, but my examiner was Scottish. Right? So anyways, so the answer is, number 1, we have to set our priorities. And number 2, please deep down find the answer of why. And if why answer is, and please for you know, sorry बात लंबी हो गई. आपका बच्चा आपसे कहता है I want this toy. This is what? From where you find it? City center of Glasgow. How many you want? 3. Please don't buy a toy for your child अगर उसके 3 ये जवाब हैं. चौथा पूछे why you want a toy? I want a toy because my friend has a toy. This is not a good reason to buy it. That will make him competitor. That will make him jealous from other. I want to fill my cupboard with toys. This is not the right reason. I'm sorry, son, I can't buy this toy for you. Find out the right reason. The right reason is, I was just watching that the rear wheel is moving and it has got a machine, but why the front wheel is moving? I want to just see that, for example. Or when I'm free, I have nothing to do, I want to play with the toy. These are right reasons for buying it. इसी तरह बच्चा कहता है मैं नमाज पढ़ूंगा. प्लीज उसे कहें ओके ये नमाज पढ़नी, कैसे पढ़नी, ये वुजू करके आना है, कैसे पढ़नी, 5 दफा पढ़नी है. But why you want it? Mama, I don't know. Please, you have to find the answer. Mama, I don't know. I'll help you finding it out, but you find it out. Until अगर उसने अपने वाई का जवाब ढूंढ लिया, तो this namaz will be in salat tanha anil fahsha'i wal munkari wal bagh. This will be the salat which will save us from all those things. Otherwise, we will be praying and we will be stealing and all those things. So answer, I'm sorry, it's a long answer, but setting out priorities.
considering our body level, our mind level, and spirit level. And secondly, finding the question of why. May it be a trivial task you are doing. Maybe you are cooking for your husband and ask a question, why I'm doing it? And find a spiritual answer to this why. I'm cooking this because of this spiritual reasons. You are just dusting your room, but you can be spiritual in dusting your room if you answer to your why. And you may be praying and still you may not be spiritual if the answer to your why is low. So that is my response to it. बहुत शुक्रिया